श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 8वें अध्याय का है 6वां श्लोक कि हे कुंतीपुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु जिस भाव का सदा चिंतन करता है अंत काल में प्रायः उसी का स्मरण होता है। भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य अगर अंत काल में भगवान का ध्यान भज करे, स्मरण करे तो शरीर को त्यागे तो वो भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन उसको याद कब आती है? जब वो उसका अभ्यास ही होता है। रोज नित्य प्रतिदिन हर समय हर घड़ी जब भगवान का अभ्यास करता है, भगवान के नाम का, भगवान के स्मरण का, कीर्तन का, भजन का, तभी उसको ये फल मिलता है, तभी उसको भगवान की याद आती है। जो चीज़ का हम अभ्यास करते हैं रोज उसी की हमको याद आती है। हमारे शरीर पर हर चीज़ का अभ्यास का फर्क पड़ता है। जिस चीज़ को हम पाना चाहें उसी चीज़ का हम अभ्यास करें। जो चीज़ हमको छोड़ना है उधर से अपने मन को हटा करके हम भगवान की ओर लगाएं तो धीरे धीरे हमारा वो अभ्यास खत्म होगा। लेकिन ये बता रहे उसी चीज़ का याद आएगी जिसकी जो तुम्हें अभ्यास होगा। और नहीं तो संसार में देखो कितना शास्त्रों में दिया है कि जन्म जन्म मुनि यतन करामे अवंतराम कहीं आवत नहीं। बहुत समय तक भगवान का स्मरण करते हैं लोग, तपस्या करते हैं और तरह तरह का मन में अहंकार भी कर लेते हैं, बहुत अपना घर द्वार छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान का याद नहीं आती। क्योंकि उनका पूर्ण उदय नहीं होता, या उनका पूरा अभ्यास नहीं होता, या भगवान की कृपा। जैसे बताया बीज बढ़िया हो और जमीन बढ़िया हो, उसमें हवा पानी सब बहुत अच्छी जब लगे तभी बीज वो है फलीभूत होगा। ऐसे ही कर्म का फल ऐसे मिलता है जब कर्म तुम्हारा बढ़िया हो और निष्काम भाव हो तुम्हारा, और भगवान के साथ में कृपा हो और दैव का योग हो, तभी तुमको उसका फल प्राप्त होगा। अन्यथा तुम अगर तुम सोचोगे जैसा हम सोचते वैसा तुम्हारे मन कर रहा हो, वैसा काम करने से तुमको तुम्हारी मनमानी पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जैसा भगवान की भी मर्जी इसमें बहुत जरूरी है। प्रकृति भी तुम्हें सुलभ होनी चाहिए, हर कर्तव्य में तुमको सही होना चाहिए। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उसी चीज का चिंतन हो पाता है जिसका रोज जो इंसान चिंतन करता है, वो अभ्यास करता है। तो इसको खोल भी रहे, अंत काल में मनुष्य को किस भाव का स्मरण होता है ये स्वयं इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन भर अंतःकरण किन किन भावों में प्रभावित रहा है। कहा जीवन भर कौन कौन कर्म तुमने किए हैं, कहाँ कहाँ तुमने मन लगाया, कहाँ कहाँ तुम्हारी इंद्रियां गई, क्या क्या तुम्हारे चित्त में पड़ा हुआ, वही सब तुम्हारे अंतःकरण में है। जैसे बताया कि कैमरा होता है, उसके सामने से जो निकल जाता है जैसा होता वो सब खींच के अपने निगेटिव में उतार देता है। अब उसी में पड़ा हुआ है तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे ही हमारा अंतःकरण में जो चित्त है, चित्त में हमारे कर्म की सब छाप होती है, मन में सब उसके शब्द भरे रहते हैं। तो वो ही कहते नहीं है अंतःकरण कैसे बनता है? मन बुद्धि अहंकार और चित्त से। जो मन में होता है, जो हमारे अहंकार में होता है, उस चारों चीज़ों को छाप करके अंतःकरण में उसका जो है मेन पर्पज बता देते, सार क्या है इसका, किसके कारण ये सब हो रहा है। अब उसी के अंतःकरण की किन किन भाव से प्रभावित रहा। प्रभावित माने क्या है? उसी का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है, वो सब कुछ जानने और समझने वाला है। यदि जीवन भर भगवान को स्मरण करने का न कोई प्रयत्न किया गया हो और न ही साधन किया गया हो तो अंत काल में भगवान का स्मरण होना लगभग असंभव है। बता रहे भगवान कि अगर जीवन भर तुमने भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो फिर उसको याद करना बड़ा ही असंभव है, बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं, स्वभाव नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, कहीं तुम शर्माओगे, कहीं तुम परेशान होगे, या तुम्हारे मन में ऐसा आएगा कि हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, हमने गलतियां की हैं, तो हमें कैसे भगवान का हम नाम लें, भगवान क्या हमें माफ़ करेंगे, अगर हमको याद करेंगे तो क्या वो हमको सजा दे देंगे। तरह तरह के विचार तुम्हारे मन में आते रहते। तो इसलिए बता रहे कि उनको स्मरण करना असंभव है। चित्त को जिस भाव से स्मरण करने का अभ्यास कराया जाता है वही भाव संस्कार रूप से चित्त में अंकित हो जाता है। कहते चित्त में, अभी बताया ना चित्त में चित्रण होता है, तो जिस भाव को स्मरण कराने का अभ्यास कराया जाता है, मनुष्य को ही ये अभ्यास कराने होते हैं, उसको ही समझ लेना चाहिए होता है कि हमको क्या करना है। आए थे हरिभजन को उठने लगे कपास, यहाँ हमारा क्या काम था? देखो
ये शादी है, लड़का बच्चा पैदा करना है, घर द्वार बनवाना या इधर उधर घूमना टहलना, ये तो दुनिया में सब लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा होता जो विवेकानंद बनता है, राम तीरथ जी बनता है, महात्मा गांधी जैसा बनता है, या देखिए कितने कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, कितने कितने बड़े आविष्कार किए हैं उन लोगों ने। तो उन्होंने देश की भलाई के लिए कितना कितना कार्य किया, अपना भी उनको जीवन निर्वाह अच्छा हुआ और साथ में कितने लोगों को देखिए परमार्थ हुआ। जैसे बताया कि एक बार क्या था कि एक जो पति थे वो अपनी पत्नी से कहने लगे हमको बाहर घूमने जाना है, हम बहुत दिन के लिए जाएंगे। तो पत्नी ने कहा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात, आज तक तुमने कभी हमसे कहा ही नहीं। अब पत्नी तैयारी करने लगी। अब वो जाकर के क्या किया, उनके जीना से उतर करके नीचे ही लैब बनी हुई थी बहुत बड़ी, उसी में चले गए। पत्नी बेचारी देखती रही रास्ता कब निकले कब निकले कब निकले। शाम हो गई, रात हो गई। तब जब झांक करके उन्होंने देखा जा करके, तो देखा वो लैब में बहुत ही मस्ती से अपने जो है कार्य में रत थे। फिर बेचारी वो कुछ नहीं बोली, लौट आई। ऐसे करते करते उनको 6 महीना बीत गया उसी लैब में। न खाने की, न नहाने की, न लेटरिन जाने की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन जाकर के उसने पत्नी से चिल्ला चिल्ला के कहने लगे देखो 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 देखो, हमने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया। कहा क्या कर दिया आविष्कार? कहा देखो हमने बल्ब बना दिया है, अब इससे सारा संसार जगमग हुआ करेगा। तो कहा अरे 10 दिया जलाते तो कितनी बड़ी रोशनी हो जाती, लेकिन तुमने तो कितना समय अपना इसी में बर्बाद कर दिया। कह रहे थे हमसे घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने आए हो। तो कहा इससे बढ़िया कहीं जगह नहीं है, क्योंकि यही घूमना है संसार में। भ्रमण ऐसे करो कि सबको सुख मिले, सबको चैन मिले, सबको। इससे कितना बड़ा कार्य, जब बिजली के बल्ब बनाया गया उसके बाद कितने बड़े बड़े कारखाने लगे, उसी से बिजली से ही कितने कितने कार्य होते हैं आज देखो। तो ये सब क्या है, भगवान ने बताया कि वो मेहनत उनकी सबके लिए भी कल्याणकारी होती है। वही कार्य हमको करने चाहिए जिसमें सबको कल्याण मिले, सबको खुशी मिले। और सबको जो खुशी देने में जो अपने को खुशी मिलती है वो खुशी बताई नहीं जा सकती, लेकिन वो खुशी परमात्मा तक पहुंचती है। तो इसलिए बता रहे कि चित्त को जिस जिस भाव के स्मरण कराने का अभ्यास कराया जाता है वही भाव संस्कार रूप से चित्त में अंकित हो जाते हैं। कहते हैं संस्कार कैसे बनते हैं, हमारे कर्मों से बनते हैं, और जैसा जैसा हम अभ्यास कराते रहते हैं वही सब उसमें अंकित रहते हैं। इसलिए जीवन भर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि राग द्वेष घृणा क्रोध इत्यादि के भाव चित्त पर अंकित नहीं होने पाए, और निरंतर चित्त को भगवत भाव से भावित रखना चाहिए। हमेशा कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपनी भावना को परमात्मा से जोड़ कर रखो। हर समय भगवान की भक्ति के लिए तैयार बैठो। यदि वो सावधानी रखी गई हो तो संभव हो जाएगा कि चित्त पर भगवत भाव के संस्कार अंकित हों। जब ऐसा होगा तो अंत काल में भी सुलभता पूर्वक भगवान का स्मरण हो सकता है। इतना बताए हो सकता माने पक्का, ये भी नहीं कह दिया कि होगा ही, कहा हो सकता है माने साथ में भगवान जब कृपा करेंगे तभी तुम्हारी ऐसे मति बनेगी, तभी तुम्हारी ऐसे गति होगी। इसलिए तुम अपने कार्य को कर लो, फिर भगवान तो करते ही करता है, वो तो सब पे दयालु है, करुणा निधान है, उसका नाम ही ममता मूर्ति है। तो इसलिए बताया परमात्मा कृपा कर देगा तो तुमको जरूर स्मरण हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि अंत काल के समय रोग के कारण अथवा दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण विचार शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि उस समय जानबूझकर भगवान का स्मरण करना लगभग असंभव हो जाता है। ये भी बताया कुछ भी शरीर की भी गति का कुछ पता नहीं, रोग के कारण शरीर छूटे, क्योंकि हिले रोजी और बहाने मौत, कोई न कोई बहाना बनता है तभी इंसान शरीर को त्याग करता है। तो कहते हैं दुर्घटना भी हो सकती है या कोई रोग हो सकता है, इसके कारण तुमको जौन है ये भगवान का स्मरण ना रहे याद, इसलिए संभव भी हो सकता है। मृत्यु की पीड़ा में जूझने में मनुष्य की चेतना समाप्त हो जाती, दर्द इतना ज्यादा होता है कि कहते मृत्यु के समय इसकी पीड़ा में भी मनुष्य, बहुत सारे लोगों को घेंगी बन जाती, लेटरिन आने लगती, बुखार आने लगता, उनके बुद्धि चली जाती है, कुछ याद नहीं रहता। तो उसके लिए बता रहे भागवत भक्तों का सत्संग स्वाध्याय साधु महात्माओं के उपदेशों के श्रद्धा पूर्वक मनन करने से चित्त ऐसे अवस्था में रहता है कि भगवान का स्मरण चित्त पर अंकित हो जाए।
कहते एक संसार में तुम ऐसे ही फंसे रहोगे तो ये भी हो सकता है, लेकिन जब रोज प्रतिदिन तुम सत्संग करते हो, स्वाध्याय माने भगवान की पूजा आरती और साधु महात्माओं के संग माने उपदेश उनके सुनते हो और श्रद्धा पूर्वक उनका मनन करते हो, तब भगवान की कृपा जब होती है तो तुम्हारे चित्त पर यह अंकित ही रहता, फिर उनकी कृपा से वो तुमसे हटता ही नहीं। जिसे तुम्हारा मोह के कारण तुम पुत्र मोह है तुमको, कितना दुनिया कहे भूल जाओ, उससे ना मतलब रखो, ऐसा ना करो वैसा ना करो, लेकिन तुम्हारे मन में ये पड़ा रहेगा, कहाँ है भी, खाया होगा कि नहीं, चैन से सोया होगा कि नहीं, उसको कुछ मिला होगा कि नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे नार से नार उसका जुड़ा हुआ, हृदय से हृदय, नार से नार, खून से खून, इसलिए बना हुआ संबंध मोह ममता से जुड़ा पड़ा हुआ। ऐसे ही परमात्मा से भी मेरा जन्म जन्म का संग है, वही हमारा साथी है, हम भी उससे ऐसे ही जोड़ बना करके रखे। परमात्मा तो जोड़ बनाए हुए हमसे, तभी तो हमको कितना बड़ा किए, बुद्धि विवेक दिया, खाने पीने की सारी सुविधाएं दी, सब व्यवस्था करता रहता हमारे लिए, हर समय वो तैयार बैठा है कि हमको सुबह उठे तो हम जरूर भूखे हैं, लेकिन शाम तक कुछ ना कुछ भगवान हमारे लिए जुगाड़ करके रखता जरूर है, उसको हमारी बहुत चिंता है। तो इसलिए अब हमको भी ये चिंतन जरूर करना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा किए हुए है। तो कहते हैं ऐसा विचार मन में रखे तो उसके स्मरण अंकित तो भगवान का भजन जो है उसके अंतःकरण पर अंकित होने वाला चित्र बन जाएगा। चित्र चाहे इतना भी सुंदर क्यों न हो, परंतु वो विकृत ही दिखाई पड़ता है। इसलिए महात्मा जन ये बताते हैं कि जीवन भर अत्यंत सावधानी से प्रयत्न करते रहना चाहिए कि चित्त पर भगवत भाव के विचार ही अंकित रहें। कहा अगर कैमरा जो है कि प्लेट उसकी अशुद्ध हो तो उस पर कोई भी चित्र अगर खींचा जाए तो कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो चित्र कैसा होगा, गंदा ही होगा। ऐसे हमको भी अपने अंतःकरण को हमेशा शुद्ध रखना है, और जब शुद्ध अंतःकरण में हम भगवत भाव डालेंगे तो हमेशा ही भगवान का स्मरण होगा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव बिन सर्वस्व भी दो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस ये मेरा सत्कार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव जिस जन में नहीं उस की मुझे चिंता नहीं,
भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन